आज इस नातिया मुशायरा के खास मौके पर हम आपके सामने रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपने जंग बद्र में अपनी फौज की अगुवाई की, आपने जंग उहद में अपनी फौज की अगुवाई की। एक संत और अपनी फौज की पेशवाई करता है, तो जब मैं आमना के लाल किताब लिख रहा था तो हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि कुरान शरीफ तो एक अमन और शांति का पैगाम है, फिर उसमें जंग की क्यों बात हुई। जब मैं गहराई से आपके जीवन चरित्र पर, आपके बारे में मैंने पढ़ा, कुरान पाक को पढ़ा, तो सब कुछ हमारे दिलो दिमाग के सामने साफ तस्वीर नजर आई। आज मैं उसी की चर्चा जंग उहद, जंग बद्र के ताल्लुक से हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। देखिए, जब आप पर, अपने हुजूर पर कूड़ा करकट डाला गया तो वो खामोश रहे। जब उतबा ने आप पर थूका तो आप खामोश रहे। उबई ने जब आप पर सड़ी हड्डी की फूंक डाली तो आप खामोश रहे। अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा ने आपकी बेटियों रुकैया और कुलसूम को तलाक दे दिया तो आप खामोश रहे। उकबा बिन मुईत ने गर्दन में चद्दर बांधकर घसीटता ही रहा। अगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु समय पर न पहुंच गए होते और डांटा न होता तो शायद आपका दम घुट जाता। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने डांटते हुए कहा था कि तुम इन्हें इसलिए मार डालना चाहते हो कि ये कहता है कि खुदा एक है। अबू लहब ने पत्थरों की मार से आपको लहूलुहान किया, आप खामोश रहे। अबू लहब की बेगम उम्मे जमील ने आपके रास्तों पर, आपके दरवाजे पर कांटे बिछाए, आप खामोश रहे। शेब अबू तालिब में आपने और आपके परिवारों ने पेड़ों की पत्तियां खा करके अपने प्राण बचाए, फिर भी आप खामोश रहे। अबू जहल और उनके साथियों ने यह कहकर कि मोहम्मद ने काबा की तौहीन की है, इसे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कई लोग अपनी अपनी तलवारें लेकर आपकी ओर दौड़े। हजरत हारिस रजी अल्लाह अन्हु न होते तो क्या होता। हजरत हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने आपको अपनी बाहों में छुपा लिया। इतनी तलवारें आप पर गिरी, इतनी तलवारें आप पर गिरी कि हजरत हारिस रजी अल्लाह अन्हु वहीं शहीद हो गए। आप खामोश रहे। हजरत यासिर की दो टांगों को दो ऊंटों से बांधा गया और मुख्तलिफ सिमत में ऊंटों को दौड़ा करके आपके दोनों टांगों को चीर कर मार दिया गया, फिर भी आप खामोश रहे। हजरत खब्बाब को
शोलों पर लिटाकर ऊपर से पत्थर रखकर जला दिया गया। आप खामोश रहे। हजरत बिलाल की टांगों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की टांगों को बांधकर बच्चों ने पहाड़ी पर घसीटा, आप फिर भी खामोश रहे। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ने कैसी गुप्तांग पर अबू जहल ने तीरों की बरसात करके उनको हलाक कर दिया, फिर भी आप खामोश रहे। अबू जहल और उनके साथियों ने आपकी हत्या करने की साजिश की। हर कबीले वालों से कहा कि हमें कल की रात में एक एक नौजवान चाहिए, तलवार लेकर वो मेरे पास आए। हम कल की रात को इस मोहम्मद को और नहीं जीने देंगे, उसको हलाक कर देंगे। खुदावंद करीम का इशारा आया। आप पीछे के दरवाजे से निकले, अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को लिटा दिया और इसके बाद वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और वहां से हिजरत करके वो मदीना आ गए। फिर भी आप खामोश रहे। मगर जब अबू जहल और उनके साथियों ने, जब कुरैशों ने ये ऐलान किया कि अगर मोहम्मद या उनका कोई साथी काबा में आता है तो उसकी हत्या कर दी जाए, उसको मार दिया जाए। अब अपने रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम की खामोशी की दीवार दरकने लगी, सब्र का बांध टूट गया। आपने दोनों हाथ फैला करके खुदावंद करीम से कहा, या खुदा, या खुदा, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब तू मेरा इम्तिहान और न ले, कुछ कर, अब कुछ कर मेरे लिए, वरना ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं ये आपके नाम लेने के लिए नहीं बचेंगे। अब खुद आपको कुछ करना है, या खुदा खुद कुछ कर। आपकी दरख्वास्त को खुदावंद करीम ने कबूल कर ली और कहा, ऐ नबी, ईमान वालों को जंग के लिए उहारो। 100 मुसलमान 1000 कुफ्फार पर भारी पड़ेगा। सूरा 8 अनफाल आयत 65 मदनी। वे चाहते हैं कि जैसे वह काफिर हो गए हैं सभी काफिर हो जाए। सूरा 4 निसा आयत 89 मदनी। आपने मुसलमानों से कहा, बच्चों को बुलाया, बूढ़ों को बुलाया और कहा, खुदा का पैगाम आया है। अब अबू जहल को, जो अपनी 1000 की फौज लेकर के तिजारत के लिए मक्का से सीरिया जा रहा है, हम उसको रास्ते में रोकेंगे। अगर वो ये सोचता है कि हमें वो खुदा के घर काबा में आने से रोक देगा, तो हम उसे सीरिया में तिजारत के लिए नहीं जाने देंगे। तमाम मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिए। 1000 की फौज बन गई। मगर तीन 100 लोगों को लेकर अबू जहल, जो 300 लोगों को लेकर अपने
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोधी अब्दुल्ला वो 300 मुसलमानों को लेकर वापस हो गया और कहा कि हम मरने के लिए यहां नहीं आए हैं, 3000 फौज के सामने हम नहीं लड़ सकते। और वो वापस हो गया। वो सोचता था कि हमारे इस तरह से मनोबल तोड़ देने से, हौसला पस्त कर देने पर ये मुसलमान मान जाएंगे, ये भी वापस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पास फौज तो 700 थी कहने को, मगर केवल और केवल 2 तलवारें थी, 2 घुड़सवार थे। उस तरफ 700 घुड़सवार थे, 700 तलवारें थी। दफ बजा बजा करके औरतें वो फौज का मनोबल बढ़ा रही थी, उनका हौसला बढ़ा रही थी। मगर ये जो 700 मुसलमान उन 3000 फौज के सामने जब आया तो उनको देखकर अबू सुफियान जो उधर से फौज की अगुवाई कर रहा था, आगे जब अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम को पेशवाई करते देखा तो उसका हौसला पस्त होने लगा। कुरैशियों की हार हो गई, उनकी फौज भागने लगी। फिर भी जहां टीले पर कुछ तीरंदाजों को अपने सरकार दो आलम ने खड़ा कर रखा था कि किसी भी दशा में तुम्हें इस टीले को नहीं छोड़ना है, इधर से आने वाली फौज को का सामना करना है। मगर जीत की खुशी में उन्होंने अपनी जगह बदल दी। फिर उधर से दुश्मन के एक टुकड़ी अंदर आई, उसके सामने और भी दुश्मन की फौज आ गई और मुसलमानों को घेर लिया। उस घेरे में अपने रहमतुल लिल आलमीन भी थे। एक नौजवान मुसलमान कुरैश का, उसने अपने हुजूर पर निशाना करके और एक पत्थर मारा। उतबा बिन वक्कास ने वो पत्थर चलाया, वो पत्थर आपके सीधे मुंह पर लगा। आपका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, आप गिर गए। साथियों ने आपको उठाया और पहाड़ी पर चढ़ गए। ओहद के पहाड़ पर चढ़े। कुरैश भी उसका पीछा करना चाहे, मगर हजरत उमर और उनके साथियों ने तीरों की बौछार करके उन कुरैशों को ऊपर नहीं आने दिया। कुरैश मजबूर होकर के वो वापस मक्का चले गए। इस तरह से ओहद की जंग बिना जीत और हार के खत्म तो हो गई, मगर इस जंग ने कुरैशों का हौसला पस्त कर दिया। बात एक छोटी सी और है जिसे हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और वो ये है कि इस जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए थे। अबू सुफियान की बेगम हिंदा को जब यह खबर मिली, एक गुलाम बख्शी ने बताया कि मैंने एक
किले की ओट में खड़े होकर के एक नेजा फेंक कर हमजा को शहीद कर दिया है, तो उसने तोहफा में अपने सारे जेवर उतार करके उसको दे दिया और भगी हुई आई मैदान में। हजरत हमजा के नाक काटे, कान काटे, दोनों आंखें निकाली और सीना फाड़ कर जिगर निकाल करके वो चबाने लगी। इतना नाराजगी कुरैशों की थी मुसलमानों के खिलाफ कि वो जिगर निकाल कर चबाते हैं। आज के खास मौके पर मैंने कुछ बातें अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपके सामने पेश की। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी जब हम आप इकट्ठा होंगे तो कुछ और भी वाक़यात से हम आपको दो चार कराएंगे। शुक्रिया।